हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा उपाय जिससे कि आप अपनी इच्छा को बड़ी सरलता से, आसानी से पूरा कर सकते हैं। उपाय बहुत अधिक कठिन नहीं है और पूरी तरह से सात्विक उपाय है। यदि आप बहुत समय से, काफ़ी लंबे समय से किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं और वह कार्य पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वह मकान से संबंधित हो या आपकी किसी विश मैनिफेस्टेशन से संबंधित हो, तो ये कार्य पूरा करेगी आपकी पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा में वास माना जाता है पुष्पदंत देव जी का। तो ये आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपकी विश से संबंधित कोई भी बात हो, चाहे वह आपके मकान से संबंधित हो, आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो या किसी भी तरह की ऐसी विश जो कि बहुत समय से आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस कार्य के माध्यम से या ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ उसके माध्यम से आप अपनी विश पूरी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि अपने मकान की पश्चिम दिशा को देखना है। वह मकान जिसमें आप रहते हैं उसमें आपको देखना है कि पश्चिम दिशा कहाँ है, पश्चिम दिशा का एरिया एक्सप्लोर करना है और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक छोटा सा कंपास लें और उसमें देखें कि जो कंपास है उसकी नीडल कहाँ जा रही है। यदि वह पश्चिम दिशा में इंडिकेट करती है तो उसके बाद आप देखें कि उसका जो दायरा है, जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, वो पुष्पदंत देव जी का क्या है। तो पुष्पदंत देव जी का जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो 260 से 270 माना जाता है और इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आपको अपना कार्य करना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी कर्म नहीं करने हैं, अपनी ड्यूटीज़ नहीं करनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ड्यूटीज़ करें ना और आपको बैठे बैठे चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा प्रोसेस अपनाने से, इसका मैनिफेस्टेशन का ये जो तरीका है, इसको अपनाने से क्या होगा कि आपको अनुकूल लोग मिलने लगेंगे, अनुकूल परिस्थितियां बनने लगेंगी, अनुकूल माहौल बनने लगेगा। तो विश मैनिफेस्टेशन में एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आवश्यक है कि आप अपना जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करें या कर्म पूरा करें। उसके पश्चात आप ये कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ में एक गोला बनाना है, एक सर्किल बनाना है और उस सर्किल के अंदर आपको विश मैनिफेस्टेशन का जो नंबर है, इच्छा पूर्ति का जो अंक है, वह 1176 है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ, 1176 है। उस सर्किल के अंदर आपको 1176 लिखना है तथा अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि मैंने मकान खरीद लिया है। उदाहरण के लिए यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको अपनी विश लिखनी होगी कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई। तो आपको लिखना होगा कि मैंने मकान खरीद लिया है और वह अंक लिखना है 1176। जो सर्किल बनाना है वो आपको पीले रंग के स्केच पेन से बनाना है। तो सामग्री क्या क्या है? एक तो सफ़ेद रंग का कागज़ है और पीले रंग का स्केच पेन है तथा विश लिखने के लिए नीले रंग का पेन है। 1176 आपको नीले रंग के पेन से लिखना है और विश भी आपको नीले रंग के पेन से ही लिखना है। यानी जो सर्किल है वह पीले रंग से बनाना है तथा विश को नीले रंग के पेन से लिखना है और जो अंक है वह भी नीले रंग के पेन से ही लिखना है। आप सर्किल बनाने के लिए एक मार्कर का भी यूज कर सकते हैं तथा स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको अपनी विश लिखने के बाद आपको पश्चिम दिशा में 260 से 270 के दायरे में, उस क्राइटेरिया में अपनी इस विश को लगाना है। चाहे तो आप इसे छुपा कर लगा सकते हैं या आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आप जब ये विश लगाएं तो पुष्पदंत जी से निवेदन करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी विश को फुलफ़िल करने में सहायता करें। तो ऐसा करने से विश मैनिफेस्ट होती है। जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स है उसमें अवश्य लिखकर मैसेज दें। वास्तु की दृष्टि से भी ये सही प्रोसेस है और आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।